वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं मानव प्रजातियों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने जो टेलर द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था मानव प्रजातियों का, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि टेलर ने किस प्रकार जो मानव जाति है उसको 7 प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। तो वो जो वर्गीकरण है उसका जो आधार था वो था टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थियरी। आज हम उसी प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। टेलर ने यह सिद्धांत 1919 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में प्रजातियों के उद्विकास के बारे में चर्चा की गई है। इसे ही टेलर ने कटिबंध संस्तर सिद्धांत या जोन्स डेटा थियरी भी कहा है। और अपने सिद्धांत की वैज्ञानिकता हेतु टेलर ने जो जलवायु परिवर्तन के जो चक्र हैं उनका तथा जो जीव विज्ञान के विकासवाद का सिद्धांत है उनका भी प्रयोग किया। टेलर की एक अवधारणा है कि संपूर्ण जो मानव जाति है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य एशियाई क्षेत्र। तो मध्य एशिया में से जो कैस्पियन और अरब सागर के बीच का जो समीपवर्ती क्षेत्र है वहीं से समस्त मानव प्रजातियों का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। आदिकाल में जो मानव प्रजातियां थी वो इसी क्षेत्र में रहती थी। तत्पश्चात जो नई प्रजातियों का विकास हुआ वो भी इसी स्थल पे हुआ, और जो नई प्रजाति का विकास हुआ वो स्वयं से जो पूर्व उत्पन्न प्रजातियां थी उनको बाहर की ओर खदेड़ती गई, और इस प्रकार मध्य एशिया से जो प्रजातियां हैं उनका जो सेंट्रीफ्यूगल माइग्रेशन या केंद्रापसारी प्रवसन हुआ। सर्वप्रथम इस केंद्र स्थल में निग्रिटो उत्पन्न हुए, उसके बाद निग्रो प्रजाति जिसने निग्रिटो प्रजाति को बाहर की ओर खदेड़ा। फिर ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति है वो अस्तित्व में आई जिसने पूर्व की ओर दोनों प्रजातियों को और अधिक बाहर की ओर खदेड़ा। इस प्रकार नई प्रजातियां आती गई और पहले जो उद्भूत प्रजातियां थी उनको बाहर की ओर खदेड़ती गई। तो जो सबसे बाद में जो प्रजाति उद्भव हुई, प्रजाति की उत्पत्ति हुई, वह अपने मूल स्थान पे बनी रही तथा जो प्रारंभिक प्रजातियां हैं वो महाद्वीप के छोरों पे पहुंच गई। और इसे हम इस मानचित्र में देख सकते हैं किस प्रकार निग्रो ये प्रजातियां महाद्वीपों के छोर पे, जबकि मंगोलोइड अल्पाइन जैसी प्रजातियां जो मध्य एशियाई जो क्षेत्र है, जो प्रजातियों उद्भव क्षेत्र है या महाद्वीपीय का जो मध्य भाग है वहाँ पाई जाती है। अब अगर प्रजातियों के उद्भव के क्रम की बात करें तो जो पहला क्रम था या जो पहली प्रजाति थी वो थी निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति जब निग्रोइड प्रजाति की उत्पत्ति हुई मध्य एशिया क्षेत्र में तो ये प्रवास करके महाद्वीपीय जो छोर हैं वहाँ पहुँच गई। और पिछली कक्षा में हमने जो निग्रिटो प्रजाति है उसके जो वैश्विक वितरण है, कहाँ ये पाई जाती है, उसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और फिर निग्रोइड प्रजाति के पश्चात उत्पत्ति हुई तीसरा है ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति की। ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति है उन्होंने जो निग्रोइड प्रजाति को और छोर की ओर खदेड़ा। तो निग्रोइड प्रजाति क्या ये भी महाद्वीपीय छोरों पे मिलती है, विशेषकर जो सब अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ मुख्यतः निग्रोइड प्रजाति पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ निग्रिटो तथा निग्रो प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका और मलेशिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र है यहाँ, और ये जो विषुवतरेखीय जो अफ्रीका का जो वर्षावन क्षेत्र है वहाँ निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। और ये जो सब सारा क्षेत्र है विषुवतरेखीय वर्षावन को छोड़ के यहाँ
निग्रो प्रजाति पाई जाती है। फिर ऑस्ट्रेलियन प्रजाति ने इनको जो छोर पे पहुंचा दिया। फिर इसके बाद में जो अगला स्तर है वो है मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय। तो जो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी, इसने जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है उसको छोर की ओर धकेला। और वर्तमान में देखें तो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति जो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र, यहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला स्तर है नॉर्डिक प्रजाति का। नॉर्डिक प्रजाति ने भूमध्य सागरीय प्रजाति को मध्य एशियाई क्षेत्र से बाहर की ओर खदेड़ा। और ये देखें तो जो ये उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ये मतलब जो सारा अफ्रीका क्षेत्र है प्लस जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, दक्षिणी यूरोप का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये प्रजाति पाई जाती है। तो अगर इस क्रम में देखें तो जो सबसे प्राचीन प्रजाति है उससे सबसे नवीन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम जो महाद्वीपीय छोर से जो इनका ओरिजिन है, जो मध्य एशियाई क्षेत्र है, उसकी ओर क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं। इसके बाद में जो अगला चरण है वो अल्पाइन प्रजाति। तो जो अल्पाइन प्रजाति है ये जो मध्य एशिया के जो आसपास का क्षेत्र है, विशेषकर जो यूरोप का क्षेत्र है, वहाँ अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है। और सबसे जो विकास क्रम में जो अंतिम प्रजाति है, सबसे नवीन प्रजाति, वो है अल्पाइन के साथ मंगोलॉयड प्रजाति, जो कि वर्तमान में जो मध्य एशियाई क्षेत्र है इसके आसपास जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, चीन, मंगोलिया, जापान, इस क्षेत्र में ये मंगोलॉयड प्रजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार ये हुआ ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। टेलर ने अपने सिद्धांत को पुष्टि के लिए कुछ आधारभूत तथ्य माने, जिनमें जो 3 सिद्धांत है। पहला प्रवास की प्रक्रिया, दूसरा जो हार्मोनिक थ्योरी, और तीसरा जो कटिबंध स्तर या जोन स्ट्रेटा कंसेप्ट। तो पहला है प्रवास की प्रक्रिया। इस तथ्य के अनुसार इस बात पे बल दिया कि मानव का उद्गम स्थल क्या था, मध्य एशिया था। और मध्य एशिया से मानव का स्थानांतरण क्यों हुआ, इसका कारण बताया टेलर ने जलवायु परिवर्तन। यह स्थानांतरण जो हिमयुग है तो हुआ ये कि निरंतर जो हालिया देखें तो प्लीस्टोसीन काल में भी हिमयुग आए, फिर अंतर हिमयुग का था, फिर हिमयुग आए। तो ये जो हिमयुग का काल था उसमें मध्य एशिया क्षेत्र में जो हिम आवरण का विस्तार हुआ, इससे जो प्रजाति है उनका स्थानांतरण और दक्षिण की ओर या और जो भारी इलाके हैं उनमें दक्षिणी की ओर होता गया। और जो कुछ जो लाखों या मिलियन सालों के बाद जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ तो मध्य एशियाई क्षेत्र में जो गर्म जलवायु पे जो वनस्पति जो क्षेत्र का पुनः विस्तार हुआ, तो इससे जो प्रजातियां थी जो दक्षिणी की ओर लौट गई थी हिमयुग के समय, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस पुनः लौट आया। और लेकिन जो मध्य एशिया क्षेत्र है उसमें जलवायु बदलने के साथ दूसरी प्रजाति का विकास हुआ और फिर हिमयुग आया, फिर ये प्रजाति बाहर की ओर प्रवास किया, फिर जो पहले से प्रवास की गई प्रजाति उसको और बाहर की ओर खदेड़ा। तो ये क्रम चलता गया। तो इस प्रकार टेलर ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए पहली प्रक्रिया क्या बनाई, प्रवास की प्रक्रिया, जो कि जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। फिर दूसरा है हार्मोनिक थ्योरी। टेलर ने जो कीथ का जो हार्मोनिक थ्योरी कंसेप्ट है उसके आधार पर बताया कि जलवायु में जो परिवर्तन हुए तो मनुष्य के शरीर से निकलने वाले जो ग्रंथि रस हैं या हार्मोन है उनमें भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए। इसके परिणाम स्वरूप लंबे सिर की अपेक्षा चौड़े सिर की प्रजातियाँ विकसित हुई। तो हम देखते हैं कि जो शुरुआती प्रजातियाँ निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलोइड, इनमें क्या सिर लंबा पाया जाता है, और जो नवीन प्रजातियाँ जैसे मंगोलॉयड है इनका सिर क्या अपेक्षाकृत चौड़ा पाया जाता है, और बाल भी क्या घुंघराले बाल से सीधे होने लगे। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण मानव के जो शारीरिक लक्षणों को भी बदल रहे थे। फिर टेलर का तीसरा जो तथ्य वो है जोन स्ट्रेटा कंसेप्ट। जिस प्रकार मध्य एशिया से बाहर की ओर अधिकाधिक प्राचीन प्रजातियां मिलती हैं, उसी प्रकार भूमि के नीचे के स्तरों में अधिकाधिक
प्राचीन प्रजातियों की शेष बचे अस्थिपंजर में अन्य सामग्रियाँ दबी मिलती हैं। तो इस प्रकार जो जीवाश्मीय साक्ष्य हैं उनके आधार पर टेलर ने अपने सिद्धांत को पुष्ट करने का प्रयास किया। धन्यवाद।